Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some question answer of chapter light. लाइट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेसिकली जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. मतलब स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है. दैट इज पोल. पोल मीन्स इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स जो हमारा मिरर है उस मिरर को अगर एक इमेजिनरी स्फीयर के फॉर्म में माने तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस होगा वो उसका उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग या लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. एंड प्रिंसिपल फोकस मीन्स whenever a light is coming parallel to the principal axis and after the reflection it goes or appear to goes on a point प्रिंसिपल है. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट से अगर वो पास हो रहा है तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जो कि सारी चीजें हमने डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी. वहां से आप इसको देख लें. नेक्स्ट है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को शो करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है. सो नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर. अगर कॉनकेव मिरर में कोई लाइट इंसिडेंट होता है पैरेलली तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी पॉइंट्स के पास होता है. कहाँ से जाता है? किसी पॉइंट्स के पास होता है. तो दिस पॉइंट इज अ प्रिंसिपल फोकस. अगर कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी रे पास पैरेलल इंसिडेंट होता है तो ये रेस को क्या करता है? डाइवर्स करता है. और जब ये डाइवर्स करेगा तो ये रे को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं मीट करेंगे तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा. ठीक है, ये दो डायग्राम बनाते हैं बस आपको. इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम. कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच M इज अ मिरर एंड P इज एन ऑब्जेक्ट एंड Q इज इट्स मैग्निफाइड मैग्निफाइड इमेज formed by the mirror. State and type of mirror M and one characteristic property of image Q. देखिए सिंपल सी बात है कि कह रहे कि एक इमेज दे रखा है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे. तो एक इमेज दे रखा है, इमेज का एक मैग्निफाइड इमेज बन रहा है पीछे. मैग्निफाइड इमेज बन रहा है पीछे. जब मैग्निफाइड इमेज बनेगा तो इट मीन्स, और इमेज कैसा बनना होगा? इरेक्ट बनना है. इरेक्ट का मतलब वर्चुअल होगा. वर्चुअल इमेज कब बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है एक कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वाला कंडीशन होता है. रे डायग्राम अगर आप रिकॉल करेंगे तो लास्ट वाला जो रे डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस एंड पोल के बीच में, तब इमेज आपका वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और एनलार्ज बनता है. कॉन्वेक्स मिरर से भी बनता है वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, लेकिन इस कंडीशन में, इसकी कंडीशन में इमेजेस जितने भी बनते हैं वो स्मॉलर होते हैं, वो एनलार्ज नहीं होता है, स्मॉलर होता है. तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता है, कॉनकेव मिरर होगा. उसका रे डायग्राम बनाना है हमें. तो सिंपली दिस, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर. लेट अस सपोज दिस इज प्रिंसिपल फोकस F, ये हमारा पोल हो गया P. इस पॉइंट पे यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है. लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा. कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा. तो इस रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं? मीट करते हैं, बाहर कहीं पीछे. इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं. एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल पोल पे, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो इस रे को भी हम पीछे कहीं बैकवर्ड मीट करते हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेस क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा इमेज बनेगा. तो इमेज का जो नेचर है, नेचर
इमेज का वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा। कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। एक नेचर भी हमें बताना था। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। बस इतना सा आपको करना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 2014 के पेपर में। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑन अ कैंडल फ्लेम, sorry, a student wants to project the image of a candle flame on the wall of school laboratory by using a mirror। मतलब एक स्टूडेंट एक मिरर के यूज से एक कैंडल फ्लेम का जो इमेज है वो लेबोरेटरी के वॉल पे बनाना चाहता है, वॉल पे ऑब्टेन करना चाह रहा है इमेज। इट मीन्स इमेज कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि रियल इमेज को ही हम किसी वॉल पे, किसी स्क्रीन पे या कहीं पे भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमें पता चलता है कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फर्स्ट केस, इन विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज एंड वाई। देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, बिकॉज कॉनकेव मिरर से ही हमें एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है, बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा। सेकेंड, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ एफ ऑफ मिरर शुड बी प्लेस्ड द कैंडल फ्लेम टू गेट द मैग्निफाइड इमेज ऑन द वॉल। मतलब वॉल पे जो इमेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो मैग्निफाइड होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, इनलार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इमेज का, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहां पे होगा, किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है हमारा एनलार्ज होता है। आप रे डायग्राम बना ओपन करके देखिए, सारे मिरर के जितने भी केसेस हैं सारे केसेस को देखिए जहां पे इमेज फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज आपका मैग्निफाइड होगा। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट should be between focus and center of curvature। होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तभी इमेज जो है मैग्निफाइड बनेगा। सेकेंड कंडीशन में ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। मतलब सेकंड केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हमें ऑब्टेन करना है। तो जस्ट लाइक दिस वी हैव अ कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर, लेट अस सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है इस पॉइंट पे, एक रेज ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा ये, एंड वन रेस लेते हैं हम पोल से। तो पोल पे जितने एंगल पे रेज इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो सुनाओ, ये हो गया हमारा सेकेंड रे। ये दोनों रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पे इमेज बनेगा। इमेज जो है आपका रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, तभी ये वॉल पे इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड फोर्थ पार्ट है इसका, दैट इज कैन बी यूज दिस मिरर to project a diminished image of candle flame on the same ball. State how if your answer is yes and why not if your answer is
नो, मतलब अगर यस है तो हमें आंसर बताना है, अगर नो है तो हमें आंसर बताना है। तो इसका फोर्थ पार्ट का कह रहे कि डायमिनिस्ट मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का इमेज जो है हम उसके वॉल पे बनाना चाहते हैं। तो अगर वॉल पे एक पॉइंट साइज का इमेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज एक पॉइंट साइज का बनता है। और कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी सेंटर ऑफ फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो इसका मतलब बॉल जो है वो उस मिरर के फोकस पॉइंट पे होना चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी हम इमेज को बॉल पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक ना। तो आंसर होगा एस, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ होगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए, तभी हम एक डायमिनिस्ट मतलब हाईली डायमिनिस्ट जो इमेज है वो हम किसी भी स्क्रीन पे या किसी भी बॉल पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, it is described to obtain an erect image by an object using concave mirror of focal length 12 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉन्केव मिरर है और उसका फोकल लेंथ दे रखा है f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फर्स्ट, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि इरेक्ट इमेज बनाना है, हमें क्या बनाना है? इरेक्ट इमेज बनाना है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में रखेंगे? तो फर्स्ट u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल f, मतलब u का जो वैल्यू है वो f के बराबर या f से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि f के बियॉन्ड होगा तभी इमेज इरेक्ट होगा और रियल होगा। अगर f के बाद आ जाता है जस्ट लाइक दिस, यहां पे अगर आ जाएगा इमेज ऑब्जेक्ट और ये हमारा फोकस है, तो इमेज जो है वो कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। सॉरी यहां पे इरेक्ट पूछा है, रियल नहीं पूछा है, ये इरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉरी फर्स्ट की u इज लेस देन f, मतलब u जो है वो हमेशा 12 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, तभी हम इरेक्ट इमेज निकाल सकते हैं या इरेक्ट इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं किसी कॉन्केव मिरर से। सेकंड, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशंस ऑफ इमेज इन दिस केस। देखिए इस केस में इमेज जो बनेगा वो एनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा? एनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। रे डायग्राम शो करना, इससे पहले भी हम रे डायग्राम बना चुके हैं इसका। अगेन मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा फोकस है, लेट अस सपोज छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल फोकस से। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज बैक टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे पीछे चला जाएगा। एक रेज लेते हैं पोल से, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस रेस को हम बैकवर्ड मीट कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे ये इमेज दोनों रेस कट करेगा, तो इस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा। इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से होगा बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेयर विल बी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 24 सेंटीमीटर in front of the mirror. Draw ray diagram for this situation also to justify your answer. Show the position of pole, principal focus and center of curvature in the above ray diagram. देखिए इसका थर्ड केस में भी रे डायग्राम बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 24 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए सेकंड केस में जस्ट लाइक दिस वी हैव अ कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखिए प्रिंसिपल फोकस 12 सेंटीमीटर पे है,
तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर पे होगा। तो ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा है तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, एक रेज लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रेज यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज जो है आपका कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। v कितना हो जाएगा इसके लिए? v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है। तो आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर देन न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।